सो गाइज, आप लोगों ने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा सा बनता है। ऑफ कोर्स अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हमने जब ये ग्राफ बनाया तो अपने हाथ को उठाया ही नहीं, एज इट इज कंटिन्यूटी में हमने ये ग्राफ बना दिया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसा सा। मीन्स यहां भी ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि यहां भी हमारा हाथ उठा ही नहीं। इसका मतलब कि अगर एक फंक्शन का हम ग्राफ ऐसे बनाते हैं बिना हाथ उठाए, तो हम उस फंक्शन को क्या कह सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब अगर मैं इन दोनों की कंपोजिशन से एक फंक्शन बना दूं दैट इज y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, तो इसकी कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करोगे? अब इसका ग्राफ बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आइए देखते हैं कि इसको कॉन्टिन्यूअस कैसे प्रूव करते हैं। तो बच्चों, यही क्वेश्चन है हमारा। अब इसको कैसे हम कॉन्टिन्यूअस प्रूव करें? देखिए, अगर आप ध्यान दें तो यहां पे जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, अब ये एक्चुअली दो फंक्शन से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से दो फंक्शंस? एक फंक्शन है हमारे पास cos x और दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो यहां पे हम सबसे पहले दो फंक्शंस लिख लेते हैं। लेट g ऑफ x इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर आप देखें ये वाला फंक्शन इन दोनों से कैसे बन रहा है? कंपोजिशन करके। अब क्वेश्चन राइजेस, कंपोजिशन किसकी करनी है हमने? g कंपोजिशन h या h कंपोजिशन g? ध्यान से देखो, क्योंकि हमें चाहिए cos ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब इस फंक्शन में हम x की जगह चाहते हैं एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यहां पे हमने x की जगह रखना है ये, तो इसलिए हम क्या कंसीडर करेंगे? कंसीडर g कंपोजिशन h ऑफ x, इनफैक्ट f नहीं, सॉरी h। अब यहां से g कंपोजिशन h ऑफ x किसके बराबर होता है? g ऑफ h ऑफ x, यही पढ़ा था हमने। तो ये क्या आ गया मेरे पास? ध्यान से देखो, दिस इज g ऑफ h ऑफ x इज एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगर आप ध्यान दें g ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब g फंक्शन में x की जगह एक्स स्क्वायर, तो क्या बन गया ये? cos ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज नथिंग बट इक्वल टू f ऑफ x। इसका मतलब जो फंक्शन f ऑफ x बन रहा है वो इन दो फंक्शंस की कंपोजिशन से बन रहा है। ये हमने प्रूव कर दिया। बट हमने तो ये प्रूव करना था कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो अब इसको हम कॉन्टिन्यूअस कैसे कहें? क्योंकि ये जो फंक्शन है इन दोनों की कंपोजिशन से बना है, तो हमने अभी भी देखा था कि अगर हम दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की कंपोजिशन लेते हैं तो भी क्या आता है? एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बस यही लाइनें लिखनी है। कैसे भाई? g ऑफ x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्यों? बीइंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बीइंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर उसके बाद h ऑफ x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसको भी कह सकते हैं हम कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि ये कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन। सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इट मींस यहां से g और h दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं। सो दिस इंप्लाइज f ऑफ x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। Why this is continuous? Being composition of two continuous functions. Composition of two continuous functions. So this completes the proof of this solution.